नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन ताबड़तोड़ खबरें देखेंगे। उससे पहले रुक करते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा एमएलसी प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द कर दिया गया है। उम्र की कोल ने पर्चे में उम्र 30 साल बताई थी। चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए 30 साल की उम्र। अब बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय हो गया है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एमएलसी उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा एमएलसी प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द कर दिया गया है और उम्र की वजह से उनका पर्चा रद्द किया गया है। कीर्ति कोल ने पर्चे में अपनी उम्र 30 बताई थी, जबकि उनकी आयु के प्रमाण पत्रों के अनुसार 28 साल है। इसके बाद चुनाव लड़ने के लिए उम्र 30 होनी चाहिए, लेकिन उनकी आयु सिर्फ 28 साल है। अब बीजेपी प्रत्याशियों का निर्विरोध जीतना तय माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सपा एमएलसी प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा रद्द कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं संवाददाता तौकीर किदवई। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे कि कीर्ति कोल का पर्चा रद्द कर दिया गया है। उनके प्रमाण पत्र में उनकी आयु 28 साल है, लेकिन उन्होंने पर्चे में 30 साल भरी है। इस तरीके की गलती हुई है या इसके पीछे कोई और वजह निकलकर सामने आ रही है? जी देखिए, इसके पीछे उम्र ही वजह बताई गई है। समाजवादी पार्टी ने एक बड़ा दांव चला था, क्योंकि जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को एक ट्राइब वुमेन के तौर पर पेश किया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि वो आदिवासी महिला हैं। इस वजह से सभी विपक्षी के कई ऐसे दल थे जिन्होंने साथ दिया था और इसी वजह से उन्हें एक बड़ी जीत भी मिली। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी इसी दांव को पलटने के लिए कोशिश की थी और कीर्ति कौल, जो कि वो भी आदिवासी महिला थी, उनको मैदान में उतारा था और भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी सा मुश्किल में जरूर डाला था कि कैसे अब उसका विरोध करेंगे, क्योंकि एक तरफ अगर द्रौपदी मुर्मू का वो साथ दे रही है भारतीय जनता पार्टी, तो फिर ये कीर्ति कौल का कैसे विरोध कर पाएंगे, क्योंकि वो भी एक आदिवासी महिला है। लेकिन अब पर्चा रद्द होने के बाद सियासी जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं कि अब समाजवादी पार्टी उसका डिफेंस कैसे करेगी, क्योंकि एक बड़ी चूक मानी जा रही है। क्योंकि जिस तरह से उम्र को लेकर बात की गई, अभी उनकी उम्र 28 साल है और एमएलसी पद के लिए 30 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। अब ऐसे में सवाल जरूर खड़े होंगे कि क्या सोचकर इनको खड़ा किया गया था, क्या उद्देश्य था, क्योंकि जिस तरह से अगर आप मानक ही पूरे नहीं करेंगे तो आपका प्रत्याशी चुनाव के मैदान में ही छोड़ देगा, तो फिर मैदान में लड़ाई कैसे लड़ेंगे। इसी तरह के सवाल पहले भी समाजवादी पार्टी पर खड़े होते रहे हैं और आज एक बार फिर इस तरह के सवाल खड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि अब इसके बाद अगला कदम क्या होगा, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी कीर्ति कौल के मैदान में आने के बाद कह रही थी कि जब द्रौपदी मुर्मू मैदान में थी तब उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने उनका विरोध किया था। अगर इस तरह से आदिवासियों महिलाओं का सम्मान करते हैं तो फिर क्यों नहीं उस वक्त यशवंत सिन्हा का साथ ना देकर उन्होंने द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया। अब ऐसे में कीर्ति कौल को उतारकर सिर्फ वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब पर्चा रद्द हो गया है। अब ऐसे में जरूर थोड़ा सा बैकफुट पर समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर। आपसे आगे भी इस खबर पर जानकारी लेते रहेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही थी, जहां पर कीर्ति कोल का पर्चा रद्द कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां योगी कैबिनेट की बैठक में हुए कई अहम फैसले। बैठक में कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। नगर विकास से जुड़े कई प्रस्ताव किए गए पास हैं। आपको बता दें कि नगर निकायों के लिए बनाई जाएगी समिति। वाराणसी नगर निगम की सीमा का होगा विस्तार। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां योगी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और उसमें अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में कैबिनेट ने 13 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। नगर विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर पास की मुहर लगा दी गई है। इसके अलावा नगर निकायों के लिए नई समिति भी बनाई जाएगी। वाराणसी नगर निगम की सीमा का अब विस्तार भी किया जाएगा। चलिए रुक कर लेते एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि यूपी के कानून विभाग में बम्पर बर्खास्तगी हुई है। करीब 900 सरकारी वकील किए गए हैं बर्खास्त। 505 इलाहाबाद में और 336 लखनऊ में बर्खास्त किए गए हैं। अपर महाधिवक्ता से लेकर ब्रीफ होल्डर तक बर्खास्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। बर्खास्तगी को
बाद नए अधिवक्ताओं की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी के कानून विभाग में बम्पर बर्खास्तगी की गई है। करीब 900 सरकारी वकीलों को बर्खास्त किया गया है। आपको बता दें कि 505 इलाहाबाद में और 336 लखनऊ में बर्खास्त किए गए हैं। अपर महाधिवक्ता से लेकर ब्रीफ होल्डर तक बर्खास्त किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर लखनऊ तक अब हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। बर्खास्तगी के बाद नए अधिवक्ताओं की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यूपी के कानूनी विभाग में बम पर बर्खास्तगी की गई है। करीब 900 सरकारी वकीलों को बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें इलाहाबाद के 505 और लखनऊ के 336 वकील शामिल हैं। अपर महाधिवक्ता से लेकर ब्रीफ होल्डर तक बर्खास्त किए गए हैं। चलिए अब देख लेते हैं ताबड़तोड़ खबरें। अपने 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आज गोरखपुर जाएंगे, जहां सीएम 125 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही कुश्ती प्रतियोगिता समापन समारोह में शामिल होकर विजेताओं को सम्मानित भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नगर निगम के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां सीएम इलेक्ट्रॉनिक बस, टूरिस्ट बस और हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर का लोकार्पण करेंगे। सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर पहुंचे हैं, जहां कई मुद्दों पर बयान देते हुए उन्होंने कहा है कि 2022 का यूपी चुनाव उनके इर्द गिर्द ही रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में भी एक नंबर पर उनकी चर्चा होती रही है। राजभर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति झाड़ फूक की बात करे तो ये उसकी हताशा है। कानपुर देहात के थाना सिकंदरा क्षेत्र में स्कूल वाहन में हद से ज्यादा भरे बच्चों का वीडियो वायरल हो रहा है। स्कूल वाहन में 22 बच्चों को सामान की तरह जबरन ठूस कर बैठाने का मामला सामने आया है। वीडियो में बच्चे एक के ऊपर एक लदे हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कूल वैन बस वाहन है जो स्कूलों के बच्चों को लाने ले जाने का काम करते हैं। कई बार बच्चे गिरते हुए भी नजर आते हैं। इन वाहनों का बीमा तक नहीं होता है, मगर फिर भी धड़ल्ले से दौड़ रही है। स्कूल संचालक सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा के थाना कोसीकला इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देखकर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि एक फरार हो गया। कुशीनगर के खड्डा विधानसभा के बसंतपुर मरीचहवा गांव में नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर रही लगातार बारिश से नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इससे बांध के सामने बसे गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। चेतावनी बिंदु से 57 सेंटीमीटर ऊपर नारायणी नदी बह रही है। आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से ड्यूटी पर जा रहे होमगार्ड की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटावा में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा पहुंचाने और झंडा फहराने के लिए प्रशासन की तरफ से कार्य किया जाएगा। इस मुहिम को सफल बनाकर घर घर तिरंगा पहुंचाकर झंडा फहराने के लिए जनता को जागरूक किया जा रहा है। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की जगह छात्रों को अश्लील गाना गवाया जा रहा है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। जिसके बाद अध्यापकों ने वीडियो बनाने वाले युवक की जमकर पिटाई कर दी। जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कासगंज के बाईपास पर लुटेरा गैंग के सदस्यों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लग गई, वहीं 2 बदमाश भाग निकले। फर्रुखाबाद के जहानगंज में स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली लगने से वो घायल हो गया। जिसकी सूचना मिलने पर परिजनों ने आनंद फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जिसके बाद डॉक्टरों ने घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उससे हायर सेंटर में रेफर कर दिया।
लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र में कांवड़ियों की खड़ी पिकअप में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पिकअप खाई में जा गिरी। पिकअप में सवार 15 कांवड़िए घायल हो गए हैं, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। रामपुर के जालिफ नगला क्षेत्र में युवक के घर में घुसकर युवती की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। मिर्जापुरा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे में कांवड़ियों की 2 बाइकों की आमने सामने से टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि 2 कांवड़िए घायल हो गए हैं। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बताया जा रहा है कि दोनों बाइकों की रफ्तार काफी तेज थी। घटना के बाद कांवड़िया लेन पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। लखीमपुर खीरी में गोला कोतवाली ने श्रद्धालुओं के साथ फिर से अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। गोला पुलिस कांवड़िया श्रद्धालुओं को दौड़ते और गालियां देते हुए नजर आए हैं। कांवड़िया श्रद्धालुओं को दौड़ते और गलियों से नवाजते पुलिस वालों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेहपुर जिले के गाजीपुर कस्बे में तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को रौंद दिया। हादसे में स्कूटी सवार की दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखीमपुर खीरी के नीमगांव थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिस चौकी में जा घुसा है। हादसे में चौकी में मौजूद पुलिसकर्मी बाल बचते हुए नजर आए हैं। ड्राइवर को नींद आने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र में एम्बुलेंस पुल से जा टकराई। हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली के कोतवाली क्षेत्र में स्कूटी सवार महिलाओं का पर्स छीनकर लुटेरे फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश में जुटी हुई है। अलीगढ़ के खैर कस्बा में मछली पकड़ने गए युवक की अचानक दौरा पड़ने से नहर में गिरकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं परिवार वालों ने बिना पोस्टमार्टम के ही मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया। कानपुर देहात जिले में सावन में नाग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। नाग पंचमी त्योहार पुराने रीति रिवाज पर आधारित है, जिसमें नाग देवता की पूजा किया जाता है और दूध जल भी चढ़ाया जाता है। अलीगढ़ में सावन माह के बीच मुहर्रम शुरू हो गया है। इसको लेकर शहर के सुरक्षा व्यवस्था को भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन और धार्मिक लोगों के बीच मीटिंग पर भी चर्चा हुई है। वहीं इस मौके पर लोगों से अपील की गई है कि किसी भी तरह की अफवाह में ना जाएं। वहीं पुलिस फोर्स ने करबला का निरीक्षण भी किया। गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन से बाइक सवार की टक्कर हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। अलीगढ़ माफियाओं के विरुद्ध पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियान चलाया है। कार्तिक चौधरी के अवैध रूप से अर्जित की गई 2 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। संपत्ति जब्ती के दौरान पुलिस ने ग्रामीणों को लाउड स्पीकर के माध्यम से अवगत कराया। देहरादून में हरीश रावत ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में हो रही लेट लतीफी के खिलाफ उपवास पर बैठने का ऐलान किया है। वहीं अब 6 अगस्त की जगह 7 अगस्त को उपवास करेंगे। हरीश रावत का उपवास मुख्यमंत्री आवास के बाहर होगा, क्योंकि 5 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके चलते तारीख में बदलाव किया गया है। मथुरा के हताना गांव में स्कूल बरसात का पानी भर गया है, जिसके कारण बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल के अध्यापिकाओं ने बताया है कि बरसात होने से पानी क्लासों में भी भर जाता है, जिसके कारण स्कूल के बच्चों को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने सीएम योगी से
शिष्टाचार भेंट की है। इस मुलाकात के दौरान विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई। लखनऊ में सीएम योगी के सरकारी आवास पर ही मुलाकात हुई है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां यात्रियों से भरी रोडवेज की बस का ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद ड्राइवर ने बस को पोल के जरिए कंट्रोल किया। मथुरा के राया थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 लोगों से 3 अज्ञात बदमाशों ने तमंचा दिखाकर मारपीट की और पैसे मोबाइल लूट कर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश में जुट गई है। बाराबंकी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अथौली में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की घोर लापरवाही सामने आई है। कूड़े के ढेर में फेंके गए भ्रूण का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने सफाई दी है कि यहां स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया है कि वायरल वीडियो प्लेसेंटा का है। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, जिसके बाद मुलाकात पर बोले सपा प्रवक्ता की दलित, पिछड़े, मुसलमान और सपा के नेताओं पर अत्याचार को लेकर सरकार को चेताया गया है। सपा प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि सरकार नहीं मानी तो सत्ता से टकराने और ईंट से ईंट बजाने की ताकत समाजवादी पार्टी रखती है। कासगंज के अमामपुर थाना क्षेत्र में चोरों ने आतंक मचा रखा है, जहां एक गांव के 4 घरों में 20,000 की नकदी सहित लाखों की जेवरात चोर लेकर फरार हो गए हैं। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र में अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई और दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में जमीनी विवाद के कारण महिला ने अपनी बच्ची को चलते ट्रैक्टर के सामने फेंक दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। एटा के थाना रिजोर्ट क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने 4 कांवड़ियों को रौंद दिया। हादसे में कांवड़ियों की एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की है। किसानों की मांग है कि नलकूप से बिजली के मीटर हटाए जाए, गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर जनपद से जोड़ा जाए। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। उत्तराखंड सरकार की चलाई जा रही गोल्डन कार्ड की योजना को लेकर सचिवालय संघ ने नाराजगी जाहिर की है। सचिवालय संघ में प्रदेश अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि जो योजना राज्य कर्मचारियों और पेंशनकारियों के हित के लिए बनाई गई है, उनका लाभ ना तो कर्मचारियों को मिल पा रहा है और ना ही पेंशनरों को मिल पा रहा है। कासगंज में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के नामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। चलिए अब कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। यूट्यूब चैनल की गायिका फरमानी नाज विवादों में घिर चुकी हैं और विवाद की वजह से उनका गाया हुआ गाना कैसे उनके लिए ये विवाद बन गया, देखिए इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरनगर जनपद के रतनपुरी थाना क्षेत्र स्थित मोहम्मदपुर माफी गांव की रहने वाली फरमानी नाज की शादी 25 मार्च 2017 को मेरठ के छोटा हसनपुर गांव निवासी इमरान से हुई थी। लेकिन शादी के 1 साल बाद बेटा होने के बाद से ही फरमानी को उसके ससुराल वालों ने परेशान करना शुरू कर दिया था, जिससे परेशान आकर फरमानी अपने बेटे के साथ अपने मायके मोहम्मदपुर माफी आकर रहने लगी थी। फरमानी की मां फातिमा की माने तो गांव के ही एक युवक राहुल उर्फ भूरा के पास बाहर से कुछ लोग वीडियो बनाने के लिए आते थे। एक दिन उन्होंने फरमानी को गाते सुना, जो उन्हें बहुत पसंद आया। करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि हर हर शंभु शंभु
शिव महादेवा शंभु शंभु शिव महादेवा। बस फिर क्या था, उन्होंने फरमानी का गाना रिकॉर्ड कर YouTube चैनल पर डाल दिया था, जिसकी लोगों ने जमकर सराहना की। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। फरमानी की शादी को जो तो मुझे पता नहीं, अब के मार्च को 25 मार्च को पूरे 5 साल हो जाए। 2018 में हुई थी। अच्छा, कुछ विवाद भी हो गया था उसके बाद? बस वहाँ ये 1.25 साल रही, ये बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उन्होंने परेशानी करनी शुरू कर दी। इसके हलक में वो थी, दुख था, इसके जो कुछ खावे था वो नाक में को आ जाता। उन्होंने बहुत परेशान करी, अपने घर से पैसे ले ला, 2.5 लाख रुपए ला, जब इसका इलाज करवाएंगे हम, मतलब जो उनसे हुआ बहुत ज्यादा उन्होंने दिक्कत करी। अब फरमानी अपने बच्चे का पालन पोषण गाने गाकर ही करती है, लेकिन आपको बता दें कि फरमानी उस समय विवादों में फंस गई जब उसने इस बार की कांवड़ यात्रा में शिव शंभू का एक गाना रिकॉर्ड कर YouTube चैनल पर डालकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसे जहां जनता ने जमकर सराहा तो वहीं देवबंदी मौलवियों ने इसका विरोध भी किया है। जी, हम कभी भी ये सोच के नहीं गाते कि भाई हम किस धर्म से हैं, हम क्यों गा रहे। तो देखो जी, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में रहते, अपना जब काम करते हैं, तो हम ये भूल जाए कि हम कौन है। हम कलाकार हैं, तो हम सिर्फ ये समझ के गाते हैं कि हमारा काम है लोगों को अच्छा सुनाने का, क्योंकि वो हमारा इंतजार करते हैं हमारे जो ऑडिशन है कि कुछ नया लाए, कुछ नया लाए। तो इसी वजह से हम कव्वाली भी गाते हैं। हमारा कव्वाली का भी चैनल है नाज नज़म के नाम से, और हमारा भक्ति का भी चैनल है। तो हम सभी तरह के उन पे अपने अपने अच्छे अच्छे कभी भजन, कव्वाली और म्यूजिक के साथ अच्छे से अच्छे गाने उनको देते हैं। तो हम सिर्फ कलाकार हैं, इसलिए हम सब चीज़ गा लेते हैं। फरमानी कहती हैं कि हम कभी भी ये सोचकर नहीं गाते कि हम किस धर्म से हैं। कलाकारों का कोई धर्म नहीं होता। हम जब अपने स्टूडियो में काम करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हम सिर्फ कलाकार हैं। कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, न ही मजहब आपस में बैर करना सिखाता है। तो लोगों के जहन में ये जहर कहां से आता है? मुजफ्फरनगर से पवन अग्रवाल की रिपोर्ट।